हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेशन है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 ग्राफिकली डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखो पहली इक्वेशन यहाँ पे ये है हमारी v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी इक्वेशन होती है हमारी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीन इक्वेशनों को मेरे को डिराइव करना है। देखो पहले हम एक ही ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ से हम तीनों डिराइव कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे डिराइव। फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मैंने ग्राफ बनाया जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि भाई शुरू में तो इनिशियल वेलोसिटी u होगी हमारी इसकी, उसके बाद ही तो कोई वेलोसिटी है। ठीक है, तो किसी का स्लोप हम देते हैं y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, और मेरे को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी है y एक्सिस वाली और ये टाइम है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन हुआ। अब देखो y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में क्या है, ये पूरा। अब मेरे को केवल इतना ही चाहिए ना भाई, चला तो यहीं से है तो केवल इतना इतना आऊंगा मैं, इतना डिस्टेंस कवर के नीचे वाले से मतलब क्या। तो ये पूरा v था और इतना u है, तो v माइनस यू करके ये पूरा आएगा। डन है, तो v माइनस यू ऊपर लिख दिया मैंने। नीचे बेस तो मेरा टाइम ही है जो कि मेरा x एक्सिस है, तो अपॉन में टाइम हो गया। अब इस v माइनस यू अपॉन में t है ये, इसको t को मैं इधर भेजूंगा, 80 आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 80, v इक्वल टू यू प्लस 80 प्रूव हो जाएगा। पहली इक्वेशन प्रूव। डन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहली इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, दूसरी देखो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो दूसरी में क्या करना है हमको, दूसरी में हमें निकालना है एरिया। हमेशा याद रखेंगे जब दूसरी इक्वेशन प्रूव करेंगे तो मुझे एरिया निकालना होगा। तो एरिया मैं निकाल रहा हूँ किसका, देखो हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो मुझे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी कि स्पीड डिस्टेंस मिलती है। तो ये डिस्टेंस है मेरा। मैं ट्रायंगल ऑफ इसका एरिया निकाल रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी लिख दिया मैंने, एडीबी और एओसीबी मैंने रेक्टेंगल ले लिया। दोनों को प्लस करूंगा तो इस पूरे का एरिया रहेगा। ट्रायंगल क्या है, एडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, हाइट देखो बीडी, ठीक है, और यहाँ पे एओ इंटू ओसी आ जाएगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो बेस क्या है मेरा टी, और हाइट मेरी वही मैंने यहाँ पे निकाली थी v माइनस यू, तो यहाँ पे v माइनस यू निकालूंगा, v माइनस यू हाइट यहाँ पे। अब मुझे पता है कि फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू की वैल्यू 80 आती है, तो मैं यहाँ पे 80 पुट कर दूंगा, कर सकता हूँ मैं। 80 इंटू टी 80 स्क्वायर हो गया, तो क्या ये आ नहीं गया। और देखो यहाँ पे एओ यू था, ये ओसी हमारा टी था। एओ क्या है हमारा, देखो यू, और ओसी क्या है मेरा टी, यू टू टी यू टी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे इक्वेशन हमारे है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम एरिया ही निकालेंगे, लेकिन मैं इस बार इस पूरे का एरिया निकाल रहा हूँ, डिवाइड करके नहीं निकाल रहा, क्योंकि देखो पूरा ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है। ट्रेपेजियम मतलब क्या, पैरेलल साइड होती है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। तो मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए डी सी। ठीक है, पूरा ओ ए डी सी का मैं ट्रेपेजियम का निकाल रहा हूँ। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, आप इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। ठीक है, अब देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है इसकी, u और v माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखो, और इंटू हाइट क्या है इसकी, v माइनस यू तो होगी हाइट भाई। अब देखो यहाँ पे v तो लिखा है, ये तो पूरा v है ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा तो v ही है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, हाफ इंटू, अच्छा हाइट तो t होगी ना, नाइस नाइस t। डन, ठीक है, ये पूरी पैरेलल साइड थी, तो u इंटू v और यहाँ पे t। ठीक है, अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड होगी मेरी, समझा क्या करा मैंने, सम ऑफ पैरेलल साइड u और v, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस t। अब मैं इस t की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकालूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। जो मेरा t है वो क्या, मेरा v माइनस यू अपॉन में a नहीं आ सकता यार। देखो जाहिर सी बात है, इस t को इधर भेज दो, a को इधर भेज दो, t की वैल्यू आ जाएगी मेरी। क्या मैं t की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो हाफ इंटू यू प्लस वी, यू माइनस वी या v माइनस यू जो भी कह लो, अपॉन में a। ठीक है, v माइनस यू वी प्लस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, अपॉन में a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाया ना मैंने, सिंपल। इसको इधर भेजूंगा मैं, तो 2as
तो क्या ये इक्वेशन मेरी डिराइव नहीं होगी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s? डन है। तो तीन इक्वेशन का क्वेश्चन हम केवल एक ही ग्राफ से कर सकते हैं, पहले वाले ग्राफ में कुछ नहीं करना, बस स्लोप निकालना है। मुझे पता है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v थी, और मेरा स्लोप क्या आएगा, मेरा केवल इतने का ही तो निकालूंगा मैं, इसका जरूरत क्या है मुझे, तो v में से अगर मैं u माइनस कर दूं तो ही तो ये आएगा, तो v माइनस u ऊपर वाला, क्योंकि मैंने बोला स्लोप लिखते हैं y बाय x, तो y एक्सिस में v माइनस u था, x एक्सिस में t था, इसको इधर पुट किया, इक्वेशन प्रूफ, सिंपल। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर के लिए मैंने एरिया निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्टेंस देता है, और मुझे डिस्टेंस ही तो चाहिए इस फॉर्मूले में, s चाहिए ना, जैसे यहाँ पे भी ऐसे चाहिए था। इसमें मैंने क्या करा, मैंने ट्रायंगल और इसका एरिया प्लस कर दिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट और लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया पूरा, सिंपल कैलकुलेशन करिए मैंने, बेस क्योंकि t था, ये मेरा क्या था v माइनस यू तो निकाला था, उसकी जगह मैंने 80 पुट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और ये u इनटू t था, क्योंकि मेरा ये u है और ब्रेथ हमारी टी है, ये भी यू होगा भाई और ये भी टी होगा, कुछ भी ले लो। ठीक है, इसको प्रूफ करके मेरा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर मैंने बोला कि डायरेक्ट मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देता हूं, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालूंगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h, पैरेलल साइड ये वाली है और ये वाली है पूरी, अब इसमें मैं पूरे की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा, तो v माइनस यू नहीं लूंगा, पूरा v लूंगा, तो u प्लस v, ठीक है, इनटू हाइट तो यही होगी ना इसकी t। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने बोला कि t की जगह पे मैं ये वैल्यू डाल सकता हूं, जैसे मैंने बताया t इधर भेज दूं, ये नीचे भेज दूं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं v माइनस यू अपॉन में a u प्लस v डाल दूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a आ गया, इसको इधर करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 हमने, चैप्टर 2 हमने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चीजें काफी हमने इसमें कर ली है, मैंने कैलकुलस वाली पहले डाल रखी है अपने चैनल पे, वो भी आप देख लें, और अभी मैंने आपको ग्राफिकल वाली करा दी है। ठीक है, तो जब तक चैनल पे बने रहें और वीडियो आती रहेंगी, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।